बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मोअज़्ज़मीन, आज हम सूरह रहमान का एक मुख्तसर सा खुलासा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। सूरह रहमान मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत में 3 रुकू और 78 आयतें हैं। मोअज़्ज़मीन, इस सूरत का नाम सूरह रहमान इसलिए रखा गया कि इसकी इब्तिदा अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से एक इसम अर्रहमान से किया गया है। मोअज़्ज़मीन, इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इसमें अल्लाह ताला की वादनीयत, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और कुरान करीम के अल्लाह ताला की वही होने के बारे में दलाइल दिए गए हैं और इसमें मदरजे मज़ामीन बयान किए गए। नंबर 1, इस सूरत की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने अपनी अजीम नेमतों जैसे कुरान करीम का नाजिल करना और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तालीम देने के बारे में बयान किया गया है। नंबर 2, इसके बाद सूरज, चाँद, ज़मीन में उगी बेलों, दरख्तों, आसमानों, ज़मीनों, बागों में फलों, खेतों में फसलों का जिक्र किया गया है। नंबर 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस की पैदाइश, मीठे और खारे समंदरों और उनसे निकलने वाले मोतियों के बारे में जिक्र किया गया है। नंबर 4, इस दुनिया के फ़ना होने और अल्लाह ताला की ज़ात के बाकी रहने और तमाम मखलूक का अल्लाह ताला का मोहताज होने का जिक्र फरमाया गया है। इस सूरत के आखिर में क़यामत, जन्नत की नेमतों और जहन्नुम की हौलनाकियों का जिक्र फरमाया गया है। मोअज़्ज़िज़ सामाईन, सूरह रहमान की अपने से माक़बल सूरत सूरह कमर के साथ मुनासबत ये है कि सूरह कमर में क़यामत की हौलनाकियाँ और मुजरमों का अज़ाब, मुत्तकी लोगों की जज़ा अजमाली तौर पर बयान की गई है और सूरह रहमान में ये चीज़ें तफसील के साथ बयान की गई हैं। अल्लाह पाक हमें कुरान करीम को पढ़ने, उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।